नमस्कार दोस्तों। अगर क्या हो जिस हवेली में आप गए हो और वहाँ सभी इंसान हैं, पर जब आपको ये पता चले कि जिस हवेली में आप गए हो वहाँ सभी इंसान नहीं बल्कि सभी आत्माएं हैं, तो आपको कैसा लगेगा? उस वक्त आप बहुत ही डर जाएंगे। तो ये कहानी होने जा रही है एक ऐसे ही आत्माओं से भरी हवेली जिसमें एक दुल्हन अपनी आधी अधूरी शादी का बदला लेती है। तो कहानी को आगे शुरू करने वाले हैं, तब तक के लिए बने रहिए। तो शुरुआत होती है ये कहानी भीमगंज की एक हवेली से, जिसमें वहाँ शूटिंग करने के लिए फिल्म मेकर्स आए हुए होते हैं। और जब वो फिल्म की शूटिंग के दौरान उस हवेली को देखते हैं तो उसमें एक डायरेक्टर होता है जिसका नाम करण होता है। और उस फिल्म की दो हीरोइनें होती हैं जिसका नाम चित्रा और सुनैना है। जब डायरेक्टर उस हवेली को देखता है तो बोलता है कि इस बार हमारी फिल्म बहुत ही हिट होगी, क्योंकि जो हवेली भीमगंज की जो हवेली है वो बहुत ही आलीशान और बहुत ही खूबसूरत थी। और इसमें एक और करेक्टर है माया का, जो चित्रा की सेक्रेटरी है। और जब वो अंदर चले जाते हैं तो एक और फिल्म की शूटिंग के लिए वहां पर तीन लोग आते हैं। और वो देख जब वो भीमगंज की हवेली में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर पहले से ही बहुत सी गाड़ियां हैं, जबकि उनमें से एक इंसान ने ये सोचा था कि ये हवेली बहुत ही सुनसान होगी और यहाँ पर कोई नहीं होगा, जबकि वहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। और ऐसा करते हुए वो भी अंदर चले जाते हैं। और आपको बता दें कि इन दो फिल्मों की शूटिंग में दो अंतर है, क्योंकि जो पहले फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए होते हैं वो सिर्फ फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं भीमगंज की हवेली पर जो दूसरी बार फिल्म शूटिंग के लिए आते हैं वो एक आत्मा पर रिसर्च करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भीमगंज की हवेली में कोई आत्मा है, इसलिए वो आत्मा की शूटिंग के लिए आए थे। और वो सभी भी हवेली के अंदर चले जाते हैं। पर जब वे हवेली के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि उनके साथ हवेली के अंदर क्या होने वाला था। उनके साथ बहुत ही डरावनी चीजें होने वाली थी। उन्हें नहीं पता था कि भीमगंज की हवेली में बहुत से लोगों की मौत होने वाली थी। खैर, जो भी हो, लेकिन जब दोनों फिल्मों की शूटिंग के जो फिल्म मेकर्स होते हैं जब वो अंदर जाते हैं, हवेली के अंदर जैसे ही जाते हैं तो उनकी मुलाकात उस हवेली के मालिक रणविजय से होती है। और वो दोनों फिल्म्स मेकर्स बताते हैं कि हम आपकी हवेली पर दो आपकी हवेली पर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो उस हवेली के मालिक रणविजय बहुत ही खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा है, जो हमारी हवेली पर दो फिल्में बनेगी। और उस हवेली के जो मालिक है रणविजय, उस समय उन्हें फिल्म की हीरोइन चित्रा बहुत ही पसंद आती है और वो उसकी तारीफ करने लगते हैं। ऐसे करते करते ही वो बाद में पूछते हैं कि आप सभी को हमारी हवेली कैसी लगी। तो सभी बोलते हैं कि आपकी हवेली बहुत ही आलीशान और खूबसूरत है। इतना सब बातचीत होने पर उस हवेली के मालिक फिर वहां से चले जाते हैं। और एक रात जब सुनैना अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक से तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। और तेज हवाओं की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। और उठकर जब वो देखती है तो उसकी खिड़कियां हिल रही थी और पर्दे भी उड़ रहे थे। तब वो खड़ी होकर सभी खिड़कियां बंद करती है और अचानक से उसे बहुत ही ठंड लगने लगती है। तब वो अपने कपड़ों वाली अलमारी में से एक सोन निकालती है। जैसे ही वो सोन निकालने जाती है तो देखती है कि उस अलमारी के अंदर एक और खिड़की है, जिससे कि हम दूसरी जगह जा सकते हैं। उस हवेली का दूसरा हिस्सा उस अलमारी के पीछे था। तो वो जैसे ही सोन निकालती है तो वो उस अलमारी के पीछे देखती है कि एक खिड़की है और वो उस खिड़की के अंदर से एक बड़ा सा होल दिखाई देता है उसे, और वो उसके अंदर जाने लगती है। अंदर जाती है तो वो देखती है कि बहुत ही अंधेरा हुआ है। और वो धीरे धीरे जाने लगती है और उसे एक पेंटिंग
दिखाई देती है। और जब वो उस पेंटिंग को हटाती है तो वो देखती है कि उस पेंटिंग के पीछे भी कोई गुप्त जगह है। तो पेंटिंग को साइड करती है और फिर उसके अंदर भी चली जाती है। उसके अंदर वो जाने लगती है जैसे जैसे, तो उसे किसी की अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिससे कि वो बहुत ही डर जाती है। तब भी वो आगे चलना फिर से शुरू कर देती है, और जैसे ही वो आगे जाती है तो उसे फिर से किसी की आवाज आती है, आवाजें आने लगती है, और उस समय वो बहुत ही डर जाती है। और उसी टाइम जो आत्मा की शूटिंग के लिए सेकंड फिल्म मेकर्स होते हैं जो आए हुए होते हैं, वो उस टाइम वहां पर आ जाते हैं और उस सुनैना से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, इस टाइम तो तुम्हें आराम करना चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं बस ऐसे ही टहलने आई थी। तब वो अपने कमरे में चली जाती हैं, और वो तीनों आपस में बात करते हैं कि ये बहुत ही डरी हुई थी, शायद हमसे कोई बातें छुपा रही हो। पर इन सबको इग्नोर करके वो तीनों भी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। पर जब सुनैना अपने कमरे में जाती है तो वो आवाजें फिर से उसका पीछा करती हैं, और वो आवाजें फिर से उसे सुनाई देने लगती हैं। और अचानक से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, और जैसे ही सुनैना पीछे मुड़ कर देखती है तो वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी, जो दिखने में बहुत ही अजीब, बहुत ही डरावना किस्म का था, वो उसे देखकर बहुत ही डर जाती है और भागने लगती है। पर वो जो आत्मा थी, वो एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा थी, जो देखने में भी बहुत ही अजीब थी, और वो सुनैना को मारना चाहती थी। और सुनैना उस आत्मा से बच नहीं पाई, और उस आत्मा ने सुनैना को मार दिया। पर अगली सुबह जब फिल्म की शूटिंग होती है तब सुनैना को बुलाया जाता है, पर सुनैना वहां होती नहीं है। और जब उसे हवेली में ढूंढा जाता है तो वो वहां भी नहीं होती, और उन्हें उस सुनैना का सामान भी कहीं नजर नहीं आता। तो सभी सोचते हैं कि शायद सुनैना चित्रा की वजह से फिल्म की शूटिंग को बीच में ही छोड़कर चली गई है, क्योंकि एक दिन पहले ही चित्रा और सुनैना के बीच बहस हुई थी किसी बात को लेकर। तो उन्होंने सभी ने यही सोचा कि सुनैना वहां से चली गई है। तब उस फिल्म के डायरेक्टर करण बोलते हैं कि अब सुनैना का रोल कौन करेगा। तब चित्रा बोलती है कि माया को सुनैना का रोल दे देते हैं और ये फिल्म में रोल कर लेगी। पर पर जब वहां दूसरे फिल्म की शूटिंग, जो आत्मा की शूटिंग करने के लिए आए हुए थे, उन्हें पता होता है कि सुनैना कहीं नहीं गई है, बल्कि उसे बूढ़े आत्मा ने मार डाला है, और और उसकी लाश को गायब कर दिया है। और जब वो तीनों उस सुनैना की लाश को ढूंढने जाते हैं तो वो हवेली में सभी जगह चेक करते हैं, पर उन्हें सुनैना की लाश कहीं भी नहीं मिलती। तब वो तीनों आपस में बोलते हैं कि आखिर बूढ़े आत्मा ने सुनैना को क्यों मारा। और एक रात जब माया अपने कमरे में अपने डायलॉग्स याद कर रही थी, तो अचानक उसे भी किसी की आवाजें आने लगती हैं। तब और माया जब भी अपने डायलॉग्स को याद करना शुरू करती, तभी उसे वो डरावनी आवाजें बार बार आने लगती। तब वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो उस वक्त कोई भी नहीं होता। पर अचानक से वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है कि उसे कोई आवाजें दे रहा है। और वो आगे जब गैलरी में जाती है तो उसे एक पैड़ी पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो कि बहुत ही बूढ़ा था, पर वो उसे बैक साइड से दिखाई दे रहा था। तब उसने सोचा कि शायद कोई और है। तब माया कौन है करते हुए उसके पीछे पीछे चली जाती है, और जैसे जैसे वो उसके पीछे जाती है तब वो देखती है कि वो आदमी बहुत ही बूढ़ा है, और बहुत ही देखने में भी बहुत ही डरावना है। और उस वक्त वो उसे देखकर बहुत ही डर जाती है, और वो बूढ़ा आदमी उसे भी मारना चाहता था।
पर एंड टाइम पे ही वो तीनों जो कि आत्मा की शूटिंग के लिए आए हुए होते हैं वो आ जाते हैं, जिससे कि वो बूढ़े की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। तब माया बताती है कि यहाँ पर मैंने एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा देखी है जो कि बहुत ही बूढ़ा हो गया है, और वो उस वक्त इतने जोर से चिल्लाई थी कि सभी के सभी वहां पर आ गए। और वो बताती है कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो लगभग 200-300 साल उसकी उम्र होगी। तब सभी बोलते हैं कि ये शायद तुम्हारा वहम है, तुमने फिल्म के डायलॉग्स के लिए कुछ ज्यादा ही नर्वस हो इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है। तब सभी उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। पर वो जो तीन लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि वो रियल में कोई बूढ़े की आत्मा है जो माया को परेशान कर रही थी। पर उस टाइम उसकी जान बच जाती है और वो वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद उस हवेली के मालिक रणविजय उस चित्रा को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। तब चित्रा उनसे शादी के लिए हाँ बोल देती है। और इस बार इस हवेली में फिर से एक और मौत होने वाली थी, और वो मौत फिल्म के डायरेक्टर करण की थी। और आखिर में वो बूढ़े की आत्मा उस फिल्म के डायरेक्टर करण को भी मार देती है और उसकी भी लाश को गायब कर देती है। और अगली सुबह जब फिल्म की शूटिंग होती है तो वहां पर डायरेक्टर करण नहीं होता है। तो सभी लोग उस दिन अपसेट हो जाते हैं और करण को ढूंढने के लिए हवेली के अंदर जाते हैं, पर उस वक्त करण भी वहां नहीं था। और एक करण की जगह पर एक लेटर था, उसमें उस लेटर पर लिखा था कि वो चित्रा को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो इस फिल्म को बीच में ही छोड़कर जा रहा है। पर उन्हें क्या पता था कि सच्चाई कुछ और है। कि वहां पर आत्माओं की रिसर्च करने वाले तीनों व्यक्ति को पता था कि उस फिल्म के डायरेक्टर करण कहीं नहीं गए हैं, बल्कि उसकी भी लाश को उस आत्मा ने गायब कर दिया है। और उस वक्त सभी लोग सोचते हैं कि जब करण ही नहीं है तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। तो सभी लोग वहां से अगले दिन उस हवेली को छोड़कर चले जाते हैं, और वहां सिर्फ वो लास्ट में तीन व्यक्ति ही बचते हैं जो आत्मा की शूटिंग के लिए आए हुए होते हैं। और जो लोग उस दिन गए हुए होते हैं उसमें माया भी होती है। और वो अपनी गाड़ी को एक ढाबे के आगे रोकते हैं, पर माया उस वक्त कार के अंदर बैठी हुई होती है। तब माया देखती है कि उसे कोई शादीशुदा जोड़े में कोई औरत उसे बुला रही है। तब माया उतर कर उस औरत के पीछे जाती है और धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगती है, और वो शादीशुदा जोड़े में जो दुल्हन होती है वो भी थोड़ा आगे चली जाती है। पर जब माया पूछती है कि तुम कौन हो, तब वो पीछे मुड़कर जैसे ही माया की तरफ देखती है तो माया उसे देखकर चौंक जाती है और दोबारा से पूछती है कि तुम कौन हो, क्योंकि माया की शक्ल उस दुल्हन से हूबहू मिल रही थी और वो दोनों बिल्कुल ही सेम एक जैसी लग रही थी। तब वो शादीशुदा जोड़े में दुल्हन बोलती है कि, और वो बताती है कि वो माया का 300 साल पुराना अतीत है। तब वो शादीशुदा जोड़े में पहनी वो दुल्हन माया को बोलती है कि 300 साल पहले मेरी भी डोली इसी हवेली में आई थी, और मेरी भी शादी उस हवेली के मालिक रणविजय से हुई थी। पर जब वो एक दिन कमरे में आया तो मैंने देखा कि उसका चेहरा और उसका शरीर थोड़ा थोड़ा बदल रहा था।
तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे शरीर को क्या हो रहा है। तब उसने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर एक बूढ़े व्यक्ति में बदल गया, जिसके बहुत ही भयानक हाथ पैर, चेहरे भी बहुत ही भयानक थे, पूरे बाल बिखरे हुए थे वाइट वाइट से। तो वो देखने में वो बूढ़ा बहुत ही अजीब लग रहा था। तब वो दुल्हन बोलती है कि मेरे पास मत आओ। तब वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मुझे तुम्हारा जान चाहिए ताकि मैं हमेशा जवान रहूं। तब वो दुल्हन अपने आप को उस दिन बहुत ही कोशिश करती है बचाने की, पर उस दिन वो बच नहीं पाती और उसकी मौत हो जाती है और वो बूढ़ा आदमी उसे भी मार देता है। तब माया को पता चल गया था कि वो बूढ़े आदमी की आत्मा कोई और नहीं बल्कि उस हवेली के मालिक रणविजय की है। तब वो बोलती है कि चित्रा की जान खतरे में है और मुझे चित्रा की जान बचानी है। और माया दोबारा से उस हवेली के अंदर आती है। तब वो तीनों लोग उसे मिलते हैं और माया उन तीनों को बताती है कि वो बूढ़ा आदमी की आत्मा कोई और नहीं बल्कि इस हवेली के मालिक रणविजय की है। तब वो तीनों बताते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि इस हवेली में कोई बूढ़े आदमी का आत्मा है। तब वो सभी कोशिश करते हैं कि चित्रा की जान को कैसे बचाया जाए। पर उन्होंने जब माया से पूछा कि वो बूढ़ा आदमी जवान कैसे रहता है, तब माया बताती है कि जो उससे सच्चा प्यार करता है वो उस दुल्हन की आंखों में देखता है और उसके आंखों के द्वारा मन में पहुंच जाता है और उनकी जान ले लेता है। और जो उसकी आंखें होती है उन आंखों को निकाल लेता है और एक जार में भरकर रख देता है। और जब वो आंखें सूख जाती हैं तो वो एक नए शिकार के लिए एक नया दुल्हन ढूंढने लगता है और नई आंख का शिकार चालू कर देता है। तब माया कहती है कि हमें वो सभी आंखें ढूंढ कर उन आंखों को जलाना होगा ताकि कोई और दुल्हन इस झूठी शादी का शिकार ना हो। पर जिस दिन चित्रा और रणविजय की शादी होने वाली थी उस दिन वो सभी वहां आते हैं और वो तीनों लोग और माया उसे बताते हैं कि रणविजय कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक बूढ़ा आदमी है और वो एक बूढ़े आदमी की आत्मा है और यहाँ रहने वाले ये जो पहरेदार हैं ये भी सभी आत्माएं हैं। तो ये सब सुनकर चित्रा उस टाइम बेहोश हो जाती है और तब माया उन आंखों को ढूंढने के लिए जाती है, पर उस हवेली में उसे वो आंखें कहीं पे भी नहीं मिलती। तब वो जो फिल्म की शूटिंग के लिए आते हैं वो उन्हें बताते हैं कि शायद किसी पेंटिंग या कोई तस्वीर के पीछे कोई गुप्त रास्ता होगा, वहां कहीं पर वो आंखें रखी होंगी। तब वो उन रास्तों को ढूंढने लगते हैं और एक पेंटिंग नजर आती है जहां पर सुनैना गई थी और सुनैना को भी वो पेंटिंग नजर आई थी। और वही पेंटिंग उन तीनों को भी और माया को भी नजर आती है। तो वो उस पेंटिंग को जब देखते हैं तो उसके पीछे भी कोई गुप्त जगह होती है के द्वारा वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बहुत ही बड़ी वहां पर कोई जगह है और अंदर जैसे ही जाते हैं वहां सभी आंखें एक पानी के जार में रखी हुई होती हैं, जो कि सभी की सभी आंखें अभी भी ताजा थी। तब वो तीनों और माया मिलकर उन आंखों को उस टाइम जला देते हैं और वो सभी फिर से चित्रा के पास चले जाते हैं। पर जब वो चित्रा के पास जाते हैं तब वो देखते हैं कि रणविजय उसके साथ फेरे ले रहा है और चित्रा उस टाइम बेहोश थी। तब वो उनकी शादी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे से फिर से बूढ़ा हो रहा है और उसके हाथ उसके पैर और उसका चेहरा पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका था
तब उसके हाथ से चित्रा छूट जाती है और उन आँखों को तो उन्होंने जला दिया था। जलाने की वजह से वो बूढ़ा हो गया था और उस वक़्त उसकी आत्मा वहाँ से गायब हो गई और जो उसके पहरेदार थे, उसकी उन सभी की आत्मा भी उस हवेली से हमेशा-हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और वो तीनों और माया मिलकर चित्रा की जान बचा लेते हैं और दोबारा से वो कभी उस भीमगंज की हवेली में फ़िल्म शूटिंग के लिए या घूमने के लिए भी वहाँ कभी नहीं आए।